आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस। इसके अंदर आपका एचआई का टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा कि एचआई कितने प्रकार की है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम होती है, कैसे वो आती है, कितने डीबी पे हमें सुनाई देता है। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद अपन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एचआई, श्रवण दोष का वर्गीकरण। अच्छा तो दिख रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एचआई या हेयरिंग लॉस। क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, श्रवण दोष का वर्गीकरण कि श्रवण दोष कैसे होता है, किस किस एज में होता है, कैसे होता है, ये सब चीज हम श्रवण दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेते ही एक नवीन संसार में आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ आता है, एक साथ के साथ में लिख लो भाई। बच्चा जन्म लेते ही एक नवीन संसार में आता है। जितना लिखा जाए लिखो एक बार साथ के साथ में, ऐसे तो फिर बोर हो जाओगे आप। बच्चा जन्म लेते ही एक नवीन संसार में आता है। जहां पर वह आसपास में उपस्थित वातावरणीय ध्वनि को सुनकर सीखता है। जहां पर वह आसपास की उपस्थित वातावरणीय ध्वनियां या ध्वनि को सुनकर सीखता है। जिस वातावरण में रहेंगे हम वैसी ध्वनि हम सीखेंगे। जैसे कोई आपकी क्लास में एक लड़का है जो हितेश नाम का है, वो पंजाब से आया है। कहां से आया है? पंजाब से। इधर आ जा भाई हितेश मेरे पास, हितेश मेरे पास आ जा। ये पंजाब से आया भाई, ये लड़का कहां से आया है? पंजाब से। इसकी लैंग्वेज कैसी है? पंजाबी। क्यों लैंग्वेज पंजाबी? क्योंकि इसने पंजाबी लैंग्वेज को सुना है, ग्रहण किया है, इसलिए कौन सी लैंग्वेज बोलता है? पंजाबी। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जा। रोहित इधर आ जा भाई। ये रोहित भाई राजस्थान से है, ये रोहित राजस्थान से है। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलता है भाई? हिंदी या राजस्थानी? हिंदी भी बोल लेता है और राजस्थानी बोल लेता है। एक बार आपको बोलकर दिखाएगा, ये राजस्थानी बोल के दिखा। हिंदी हिंदी बोलते हो? हिंदी बोलता है भाई, क्योंकि इसने हिंदी लैंग्वेज को ग्रहण किया है और उसी को अब यूज करता है। बच्चा जन्म लेते ही एक नवीन संसार में आता है जहां पर वह आसपास के में उपस्थित वातावरणीय ध्वनि को सुनकर सीखता है, जिसके फलस्वरूप उसके भाषा एवं वाणी आदि का विकास होता है। जिसके फलस्वरूप उसके भाषा एवं वाणी आदि का विकास होता है। जैसे हमारे पास हितेश आया था, हितेश ने कौन सी लैंग्वेज सीखी हुई थी? पंजाबी। क्यों सीखी थी उसने? क्योंकि वह पंजाब में रहता है। और हमारे रोहित ने कौन सी लैंग्वेज सीखी हुई थी? हिंदी और राजस्थानी, क्योंकि वह राजस्थान में रहता है। जहां जिस वातावरण में या जहां आप रहते हो वही की लैंग्वेज आप ग्रहण करते हो। कान मनुष्य की महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है या इंद्रियां है। कान क्या भाई? लिखो साथ के साथ में, कान मनुष्य की महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है। मनुष्य के पास कितनी इंद्रियां हैं? 5। कौन सी कौन सी? आंख, नाक। अच्छा किरण इधर आ जा, किरण आएगी बताएगी हमें। इधर आ जा किरण, जल्दी आओ किरण, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप 5 इंद्रियों के बारे में बताओगे और साथ में उन इंद्रियों को टच करके बताओगे। ठीक, बताओ। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। समझ में आ गई 5 इंद्रियां कौन सी है? वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ।
तो इन पांचों में से अगर एक में भी प्रॉब्लम हो जाए ना तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से, रुक जाएगा। ठीक है ना, जो एक नॉर्मल व्यक्ति के बराबर डेवलपमेंट होना होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहां पे थे हम? कान मनुष्य की महत्वपूर्ण क्या भाई? ज्ञानेंद्रियां है, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? वार्तालाप करता है। जिसके द्वारा मनुष्य वार्तालाप क्या होती है? बातचीत, बातचीत करता है। श्रवण प्रक्रिया, श्रवण प्रक्रिया कौन सी होती है? कान के द्वारा होती है। सुना किसके द्वारा जाता है भाई? कान के द्वारा। कान में कितने पार्ट्स हैं? कौन से कौन से? ओ याद है तो कम आवाज आ रही है, दोबारा बताओ। कान के कितने पार्ट हैं? कौन से कौन से? और इनर ईयर। भाई तुम वहां बैठ जाना पीछे, क्योंकि आपकी तरफ थोड़ा फोकस कम हो रहा है ना। कान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वैसे लिखा हुआ भी नहीं यहाँ पे। कान को मुख्य 3 भागों में बांटा हुआ है, बांटा गया है। उमेश को बुला लाए थे, उमेश तो रह गया। बाह्य कान जो में बाहर से दिखाई देता है, मध्य कान, अंतर कान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब सतीश आगे आगे बताएगा मेरे को कान के 3 पार्ट। आजा सतीश, जल्दी आ भाई, आ जल्दी। हाँ, कान के 3 भाग बताओ कौन से हैं? इधर आ जा, इधर इधर, उधर सामने बच्चों को तरफ देखते हुए। कान के कौन से 3 भाग हैं? है? पढ़ा नहीं है? आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। बाह्य, मध्य, अंतर। 3 हो गए ना? अब तो नहीं भूलेगा? वेरी गुड, बता फिर एक बार। तो मध्य, हाँ, एक मध्य, एक आउटर ईयर, और एक और रह गया है? भूल गया? एक अंतर या इनर ईयर। ठीक, ये देखिए तीनों लिखे हुए हैं, बाह्य, मध्य और अंतर। अब तो याद रख लेगा एक दो बार पढ़ने के बाद। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आपको उमेश बताएगा भाई कान के कितने पार्ट्स हैं? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। कान के कितने पार्ट हैं? कौन से? इधर आओ, इधर। कौन से? आउटर ईयर, वेरी गुड, मिडिल ईयर और इनर ईयर। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। इन तीनों के समन्वय से सुनने का आभास होता है। इन तीनों पार्टों से क्या होता है? हमें सुनने का आभास होता है, सुनते हैं भाई हम। ठीक है, वातावरण में उपस्थित आवाज कर्णपटल द्वारा एकत्रित होकर कर्णनलिका से गुजरती है। जो वातावरण में है, अब मेरे को प्रतिभा बताएगी एक क्वेश्चन। इधर आओ प्रतिभा। जो हमारा ये पार्ट है कान का, जो बाहर से हमें दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? पिना। इसका कार्य क्या है? ये बाहरी आवाज को एकत्रित करती है। बाहरी आवाज को कौन एकत्रित करता है? पिन्ना। पिन्ना। बाहरी आवाज को इकट्ठा कौन करता है? पिन्ना। पिन्ना। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। वातावरण में उपस्थित आवाज कर्णपटल या इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? पिन्ना। क्या करता भाई? द्वारा एकत्रित होकर एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से गुजरती है, जिसे हम क्या कहेंगे? EAC। ये दोनों पार्ट कौन से कान के हैं? आउटर ईयर के। आपको याद होना चाहिए किसके पार्ट है? आउटर ईयर के से गुजरती है। कर्णनलिका के दूसरे सिरे पर स्थित कान के पर्दे को क्या कहते हैं भाई? ईयर ड्रम। इंग्लिश में कान के पर्दे क्या कहते हैं? साथ के साथ में लिखो। कर्णनलिका के दूसरे
सिरे पर स्थित कान के पर्दे ईयर ड्रम को कंपन करती है। कर्ण नलिका के दूसरे सिरे पर स्थित कान के पर्दे ईयर ड्रम को कंप्यावन या कंपन करती है, जिसे पर्दे के दूसरी ओर जुड़ी तीन छोटी हड्डियां। अब मेरे को प्रतिभा आगे बताएगी वो तीन छोटी हड्डियां कौन सी है। मेलियस, वहाँ। इंकस और स्टेपिच। स्टेपिच, वेरी गुड। ये कान की तीन हड्डियां भाई कौन सी स्टेपिच। ओके, बैठ जाओ। अब सीमा आगे बताएगी कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सीमा आ जाओ। आपने जो सीखा है उसको भी देखे ना, कितना याद रखते हो आप। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी सीमा? स्टेपिच, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। जिससे पर्दे की दूसरी ओर जुड़ी तीन छोटी हड्डियां मैलियस, इनकस, स्टेपिस की कड़ी में कंपन होती है। किस में कंपन होती है भाई? कड़ी में नहीं, तीन हड्डियों में। तीन हड्डियों में कड़ी में जुड़ी हुई है, चैन में जुड़ी हुई है। चैन में जुड़ी हुई कौन सी तीन हड्डियां? मैलिस, इनकस, स्टेपिस की कड़ी में कंपन होती है, मतलब तीनों हड्डियों में। ये किसके पास है? ईयर ड्रम के पास। लिख लो, लिखना मत छोड़ो। यहां तक समझ में आया उमेश? यहां तक समझ में आया? नहीं आया? पढ़ा नहीं है? दोबारा रिपीट करा देंगे, क्यों टेंशन लेता फिर। इसीलिए तो आपको बुलाया है, बाहर कम पता नहीं कहां घूम रहे थे। यह वायु संवाहित हलचल स्टेपिस द्वारा अंतःकान में स्थित द्रव के माध्यम से कोक्लिया को संचालित करती है। यह वायु संवाहित हलचल स्टेपिस द्वारा अंतःकान में स्थित द्रव्यों के माध्यम से कोक्लिया का आकार कैसा था भाई? सारे क्यों नहीं बोल रहे? क्यों भूल गए? कोक्लिया को संचालित करती है। कौन करती भाई कोक्लिया को संचालित? अब कुछ नहीं पता, भूल गए सभी। कोक्लिया ध्वनियों का विश्लेषण करता है। ध्वनियों का विश्लेषण कौन करता है? एनालाइज। कोक्लिया का आकार कैसा है? अब किरण आगे बताएगी कोक्लिया आकार कैसा है। आजा। उसको नहीं पता, जिसका नाम बोला वही आओ। आप मत बताओ किससे पूछना है, किससे नहीं पूछना। कोक्लिया आकार कैसा है? और घुमावदार। और काम क्या है इसका? ध्वनियों का विश्लेषण करना। वेरी गुड, बैठ जाओ। ध्वनियों को विश्लेषण करता है और यह ध्वनि सुनने की नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में सुनने के स्थान पर पहुंचती है। और यह ध्वनि सुनने की नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में सुनने के स्थान पर पहुंचती है। यहां तक समझ में आ भाई? दोबारा पढ़ाएं, जाके चलाएं। है? हाँ, पहुंचाती है। कोक्लिया ध्वनियों का विश्लेषण करता है और यह ध्वनि सुनने की नड़ियों द्वारा मस्तिष्क में सुनने के स्थान पर पहुंचाती है। जो कोक्लिया ना विश्लेषण करके नड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? हमें कैसे सुनाई देता है, कैसे हम सुनते हैं, ये सुनने का प्रोसेसिंग भी बताया हुआ है इसमें साथ में।
अब श्रवण विकलांगता, भारतीय पुनर्वास परिषद के अकॉर्डिंग आरसीआई कब बना था भाई? 1992 में। ये चंडीगढ़ के अंदर पीआरटी वाले को पेपर में, स्पेशल बीएसटीसी वाले में, हरियाणा में इसको कहते हैं स्पेशल जेबटी के नाम से ही पेपर था ये क्वेश्चन आया था कि आरसीआई की स्थापना कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए। 1992 में। अब जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? आरसीआई के अकॉर्डिंग। 2-3 डेफिनेशन याद रखना है, एक आरसीआई के अकॉर्डिंग, एक और पढ़ाऊंगा पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग। आरसीआई कब आया था? 1992 में। इसने क्या कहा था? जब बधिरता 70 हो या व्यावसायिक तथा जब 55 डेसिबल तक हो तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। इसने कहा था भाई जब बधिरता 70 हो, 70 डीबी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, हो तो व्यावसायिक मतलब वोकेशनल काम सिखाना चाहिए। ठीक, इसने डेफिनेशन नहीं दी अभी भी। तथा जब 55 डीबी हो तक हो तो उसे क्या करना चाहिए? हमें शिक्षा में लेना चाहिए। ठीक, अभी इसने डेफिनेशन नहीं दी, इसने बताया है किसको क्या कराना है। 70 हो तो क्या करेंगे हम? वोकेशनल में, और 55 हो तो शिक्षा डीबी। सबसे पहले एक मार्क कर देना भाई उमेश, मतलब इस पेज में नहीं, इस स्लाइड में आगे करना ना। यहां तक समझ में आया भाई? या रिपीट करना है? रिपीट, ओके। आप जिस वातावरण में रहते हो उसके आसपास की आवाजों को सुनते हो, ग्रहण करते हो, वैसे ही बोलते हो। सुनने का कार्य कौन करता है? कान। कान में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट कौन से हैं? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में क्या है? पिन्ना और ईएसी। पिन्ना क्या करता है? बाहरी आवाजों को सुनता कि कौन सी साइड से आ रही है। यही तो था इसमें, और क्या था? फिर ईयर ड्रम तक पहुंचेगी, ईयर ड्रम तक कंपन होगी, फिर कोकलिया आगे पहुंचाएगा, ध्वनियों को एनालाइज किया जाएगा। कौन करेगा ध्वनियों को एनालाइज? कोकलिया। यहां तक अब तो समझ में आ गया। इधर आओ आप, क्या नाम आपका? सुनीता। कान की सबसे छोटी हड्डी बताओ? स्टेपिस। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। बैठ जाओ। आगे चले। विकलांग जन अधिनियम पीडब्ल्यूडी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये भी चंडीगढ़ वाले पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं इन चीजों को थोड़ा इंग्लिश में याद रखो। आरसीआई की फुल फॉर्म क्या है? आरसीआई कब आया? लाइट भी गई